वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। मैं आपके लिए मघा नक्षत्र का अत्यंत विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं। प्रत्येक बिंदु को पूर्ण विस्तार से समझाया गया है। मघा नक्षत्र संपूर्ण गहन विश्लेषण भाग 1। मघा नक्षत्र पौराणिक कथा और महानता का प्रतीकात्मक अर्थ। मघा नक्षत्र का मूल स्वरूप और स्थान। मघा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र है। संस्कृत में मघा शब्द का अर्थ है महान, शक्तिशाली या दानशील। यह नक्षत्र सिंह राशि में 0 डिग्री 0 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका प्रतीक एक शाही सिंहासन या रथ है, जो इस नक्षत्र के मूल स्वभाव को पूरी तरह प्रकट करता है। मघा नक्षत्र को पितरों, पूर्वजों का नक्षत्र माना जाता है और यह वंशानुगत शक्ति, पारिवारिक विरासत और पैतृक आशीर्वाद का प्रतीक है। जिस प्रकार एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शासन करता है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र की ऊर्जा हमें जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप, अथॉरिटी और एक्सेलेंस की ओर ले जाती है। मघा नक्षत्र की पौराणिक कथाएं। कथा 1। राजा बलि और वामन अवतार। सबसे प्रमुख पौराणिक कथा राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राजा बलि एक महान दानवीर राजा थे, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब राजा बलि ने दान दे दिया तो वामन ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। राजा बलि की महानता और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उनके नाम पर मघा नक्षत्र की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं, बल्कि दान और त्याग में है। कथा 2। पितरों का आशीर्वाद। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा पितरों, पूर्वजों से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि मघा नक्षत्र में पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष के दौरान मघा नक्षत्र का विशेष महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज हमें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारी सफलता का आधार है। कथा 3। इंद्र और महानता का मार्ग। एक तीसरी कथा के अनुसार जब इंद्र को देवताओं का राजा चुना गया तो वह मघा नक्षत्र का समय था। इंद्र की महानता और लीडरशिप के गुणों के कारण उन्हें यह पद प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता जिम्मेदारी और सेवा में निहित है। महानता का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ। मघा नक्षत्र का प्रतीक शाही सिंहासन केवल भौतिक सिंहासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। एक आंतरिक राजत्व। मघा नक्षत्र आंतरिक राजत्व का प्रतीक है। आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ, आंतरिक शक्ति और साहस, आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम, आंतरिक शासन और सेल्फ मास्टरी 2। पैतृक विरासत। यह नक्षत्र पैतृक विरासत और आशीर्वाद का प्रतीक है। पूर्वजों की शक्ति और ज्ञान, वंशानुगत गुण और क्षमताएं, पारिवारिक मूल्य और ट्रेडिशंस, सांस्कृतिक हेरिटेज 3। लीडरशिप और अथॉरिटी। मघा नक्षत्र लीडरशिप के गुणों का विकास करता है। नेतृत्व क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट 4। सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज। यह नक्षत्र सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज का प्रतीक है। समाज में मान सम्मान, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन और फेम। 5। जेनरोसिटी और फिलैंथ्रोपी। मघा नक्षत्र दानशीलता का प्रतीक है। जेनरोसिटी और चैरिटी, फिलैंथ्रोपी और सोशल सर्विस, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट। 6। स्पिरिचुअल किंगशिप। यह नक्षत्र स्पिरिचुअल किंगशिप का मार्ग दिखाता है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी, डिवाइन कनेक्शन, मॉरल लीडरशिप, एथिकल गवर्नेंस। खगोलीय महत्व। खगोलीय दृष्टि से मघा नक्षत्र लियो, सिंही, तारामंडल के उज्ज्वल तारों का समूह है। यह नक्षत्र रेगुलस, एल्फा लियोनिस तारे के आसपास स्थित है, जो आकाश के सबसे चमकीले तारों में से एक है। प्राचीन ऋषि मुनि इन तारों को मघा नाम देते थे और मानते थे कि इसका मानवीय लीडरशिप और सोशल स्टेटस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक काल में मघा नक्षत्र में राज्याभिषेक और शासकीय अनुष्ठान विशेष फलदायी माने जाते थे। ऋग्वेद में
मघा नक्षत्र का उल्लेख मिलता है जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आधुनिक युग में मघा नक्षत्र के प्रतीकात्मक अर्थ और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आज का मनुष्य लीडरशिप चैलेंजेस, सोशल स्टेटस के प्रेशर और पारिवारिक विरासत की जिम्मेदारियों से जूझ रहा है। मघा नक्षत्र की ऊर्जा इन सभी चुनौतियों का सामना करने और ट्रू ग्रेटनेस प्राप्त करने में सहायक है। व्यावसायिक जगत में, लीडरशिप रोल्स में, पॉलिटिकल फील्ड्स में और सोशल सर्विस के क्षेत्र में मघा नक्षत्र के गुण विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष: मघा नक्षत्र केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह मानवीय महानता और लीडरशिप पोटेंशियल का एक गहन दर्पण है। इसके प्रतीक शाही सिंहासन में छिपे गहन अर्थों को समझकर हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल, इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल लीडरशिप में निहित है। भाग 2: मघा के स्वामी केतु और देवता पितृ का व्यक्तित्व पर प्रभाव। मघा नक्षत्र के स्वामी का मूल स्वरूप। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और इसकी देवता पितृ, पूर्वज हैं। यह संयोजन मघा नक्षत्र के जातकों के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की रहस्यमयता और पारंपरिक शक्ति लाता है। केतु की आध्यात्मिक गहराई और पितरों की विरासत मिलकर एक जटिल और शक्तिशाली व्यक्तित्व निर्मित करते हैं। केतु ग्रह का गहन विश्लेषण। केतु वैदिक ज्योतिष में मोक्ष, अतीत के संस्कार और आध्यात्मिक जागरण का कारक ग्रह है। इसके विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित है। 1. आध्यात्मिकता और मोक्ष। केतु के प्रभाव से गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा, मोक्ष और लिबरेशन की ओर प्रवृत्ति, पास्ट लाइफ मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट। 2. रहस्यमयता और गूढ़ ज्ञान। केतु रहस्यमय विद्याओं का प्रतीक है। ऑकुलट साइंसेज में रुचि, मिस्टीरियस फेनोमेना, हिडन नॉलेज, ईसोटेरिक विजडम। 3. विघटन और पृथक्करण। केतु विघटन और सेपरेशन का कारक है। ओल्ड पैटर्न्स का ब्रेक डाउन, अटैचमेंट्स से मुक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिस्ट्रक्शन, न्यू बिगिनिंग्स थ्रू एंडिंग्स। 4. इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज। केतु इंट्यूशन और साइकिक पावर्स को जगाता है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज, साइकिक परसेप्शंस, प्रोफेटिक ड्रीम्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। पितृदेवता का गहन विश्लेषण। पितृ, पूर्वज वैदिक परंपरा में पारिवारिक विरासत और आशीर्वाद के प्रतीक है। उनके विभिन्न पहलू। एक पैतृक विरासत। पितृ पैतृक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंसेस्ट्रल हेरिटेज, फैमिली ट्रेडिशंस, जेनेटिक क्वालिटीज, जेनरेशनल विजडम। 2. आशीर्वाद और सुरक्षा। पितृ आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन, गाइडेंस और सपोर्ट, स्पिरिचुअल बैकिंग, कार्मिक सपोर्ट। 3. पारिवारिक मूल्य। पितृ पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। फैमिली वैल्यूज, कल्चरल ट्रेडिशंस, एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल फाउंडेशंस। 4. कर्मिक संबंध। पितृ कर्मिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मिक रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, फैमिली कर्मा, जनरेशनल पैटर्न। केतु और पितृ का संयुक्त प्रभाव। जब केतु की आध्यात्मिकता और पितृ की विरासत एक साथ कार्य करते हैं तो एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व निर्मित होता है। 1. पैतृक ज्ञान और आध्यात्मिकता, एंसेस्ट्रल विजडम विद स्पिरिचुअल डेप्थ, ट्रेडिशनल नॉलेज विद मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग, फैमिली हेरिटेज विद स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, कल्चरल रूट्स विद एनलाइटनमेंट। 2. रहस्यमय लीडरशिप, मिस्टीरियस लीडरशिप क्वालिटीज, इन्फ्लुएंशियल yet enigmatic presence, powerful yet subtle impact, authoritative yet spiritual. 3. Karmic transformation, generational healing, family pattern, breaking ancestral blessing. Activation 4. Traditional innovation, innovation within tradition, modernization of heritage, contemporary application of ancient wisdom, progressive traditionalism. व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, पैतृक शक्ति, एंसेस्ट्रल पावर और ब्लेसिंग्स, आध्यात्मिक लीडरशिप, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस और गाइडेंस। रहस्यमय आकर्षण, मिस्टीरियस चार्म और अपील,
कर्मिक मुक्ति, कार्मिक लिबरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, चुनौतियां, पैतृक बोझ, एंसेस्ट्रल बर्डन्स और एक्सपेक्टेशंस, रहस्यमय जटिलता, मिस्टीरियस कॉम्प्लेक्सिटी, पारिवारिक दबाव, फैमिली प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आध्यात्मिक संघर्ष, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिलेमास, व्यक्तित्व के विशेष लक्षण। एक, पारंपरिक गहराई, डीप रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, कल्चरल अवेयरनेस, फैमिली वैल्यूज, हेरिटेज प्रिजर्वेशन। दो, आध्यात्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मिस्टिकल इन्फ्लुएंस, एसोटेरिक नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। थ्री, लीडरशिप विद मिस्ट्री, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप, मिस्टीरियस चार्म, पावरफुल प्रेजेंस, एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी। फोर, कर्मिक अवेयरनेस, कार्मिक अंडरस्टैंडिंग, पास्ट लाइफ अवेयरनेस, जनरेशनल पैटर्न्स, एंसेस्ट्रल कनेक्शंस, उपाय और संतुलन। एक, पारंपरिक और आधुनिक संतुलन, बैलेंसिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, रिस्पेक्टिंग हेरिटेज while embracing change, preserving values with innovation, maintaining roots with growth. द पारिवारिक और व्यक्तिगत संतुलन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद पर्सनल नीड्स, ancestral expectations with individual aspirations, traditional duties with personal freedom, heritage preservation with self-expression. 3. आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन, spiritual pursuits with material responsibilities, mystical interests with practical life, enlightenment goals with worldly duties, transcendental aspirations with ground reality. 4. लीडरशिप और सर्विस संतुलन, authority with humility, power with compassion, influence with responsibility, leadership with service. निष्कर्ष, केतु और पितृ का यह अद्भुत संयोग मघा नक्षत्र के जातकों को एक विशेष प्रकार की पैतृक शक्ति और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। इन दोनों शक्तियों के प्रभावों को समझकर और उनका सकारात्मक उपयोग करके जातक जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 3, मघा नक्षत्र में जन्मे पुरुष और महिलाओं का राजसी स्वभाव। मघा नक्षत्र के जातकों का मूल स्वभाव। मघा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव उनके प्रतीक शाही सिंहासन के समान ही राजसी, गर्विला और अधिकारपूर्ण होता है। यह राजसी स्वभाव केवल बाहरी आडंबर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आंतरिक गरिमा, नैतिक बल और नेतृत्व क्षमता को सम्मिलित करता है। बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलू। एक, रणनीतिक बुद्धिमत्ता। मघा नक्षत्र के जातकों में रणनीतिक बुद्धिमत्ता अत्यंत डेवलप्ड होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और थिंकिंग, लॉन्ग टर्म विजन, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। 2. नैतिक बुद्धिमत्ता। इनमें नैतिक बुद्धिमत्ता भी पूर्ण रूप से विकसित होती है। मॉरल जजमेंट, एथिकल डिसीजन मेकिंग, प्रिंसिपल लीडरशिप, वैल्यू बेस्ड एक्शंस। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। केतु और पितृ के प्रभाव से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। इमोशनल अवेयरनेस, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंपैशनेट लीडरशिप। 4. व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। व्यावहारिक जीवन में बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन, व्यावहारिक समस्या समाधान, वास्तविक जीवन अनुप्रयोग, संसाधन प्रबंधन, प्रभावी कार्यान्वयन, नेतृत्व के विभिन्न पहलू। 1. पारिवारिक लीडरशिप। मघा नक्षत्र के जातक पारिवारिक नेतृत्व में सक्षम होते हैं। फैमिली हेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरेशनल गाइडेंस, ट्रेडिशनल लीडरशिप, हेरिटेज प्रिजर्वेशन। 2. प्रोफेशनल लीडरशिप। ये लोग प्रोफेशनल फील्ड्स में लीडरशिप रोल्स प्रीफर करते हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, मैनेजरियल पोजीशंस, एग्जीक्यूटिव रोल्स। 3. सोशल लीडरशिप। सोशल फील्ड्स में लीडरशिप की स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, कम्युनिटी लीडरशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, पब्लिक सर्विस। फॉर स्पिरिचुअल लीडरशिप। स्पिरिचुअल फील्ड्स में इन्फ्लुएंस और गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, रिलीजियस लीडरशिप, फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस, मॉरल अथॉरिटी, मघा पुरुष का विस्तृत व्यक्तित्व। 1. पारिवारिक विशेषताएं। परिवार के मुखिया की भूमिका, पारिवारिक सम्मान की रक्षा, वंशानुगत जिम्मेदारियां, विशेष योग्यताएं और क्षमताएं। 1. नेतृत्व क्षमता, नेचुरल लीडरशिप, इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, टीम मैनेजमेंट। 2.
स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, विजनरी थिंकिंग, टैक्टिकल अप्रोचेस, कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज। 3. पारिवारिक मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल मेंटेनेंस, generational continuity. 4. Social influence, social impact networking abilities, public relations, community building, चुनौतियां और समाधान। 1. अति गर्व, excessive pride, arrogance issues, ego problems, relationship difficulties, समाधान, humility, cultivation, self-awareness, practices, feedback, acceptance, continuous improvement. 2. पारिवारिक दबाव, family pressure, ancestral expectations, traditional burdens, generational responsibilities, समाधान, balanced approach, personal boundaries, selective responsibilities, modern adaptations. 3. Leadership, stress, leadership pressures, decision making, stress responsibility, burden authority, challenges, समाधान, stress management delegation skills, team building support systems, समाधान, authentic living value based choices, genuine relationships, सेल्फ एक्सेप्टेंस। निष्कर्ष, मघा नक्षत्र के जातकों का राजसी स्वभाव, नेतृत्व क्षमता और पारिवारिक गौरव उन्हें एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करती है। इन गुणों का सकारात्मक उपयोग करके वे जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल इन गुणों को नियंत्रित और संतुलित करने की। भाग 4, मघा नक्षत्र का कैरियर, शोध कार्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव, कैरियर और व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव। मघा नक्षत्र के जातकों के लिए कैरियर के अवसर उनकी नेतृत्व क्षमता और राजसी प्रकृति के अनुरूप होते हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के कारण वे कई विशेष क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सुझाव, कैरियर के लिए अपनी लीडरशिप स्किल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का उपयोग करें। लॉन्ग टर्म करियर गोल सेट करें, प्रोफेशनल नेटवर्किंग डेवलप करें, कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करें। शोध कार्य के लिए स्ट्रेटेजिक और लीडरशिप रिलेटेड टॉपिक्स चूज करें। कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च मेथड्स यूज करें। ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न रिसर्च कंबाइन करें। रिसर्च रिजल्ट्स इफेक्टिवली प्रेजेंट करें। प्रेम संबंधों के लिए कंपेटिबल पार्टनर विद सिमिलर वैल्यूज चूज करें। रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड रिलेशनशिप्स मेंटेन करें। फैमिली अप्रूवल और ब्लेसिंग सीख करें। ट्रेडिशनल वैल्यूज विद मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग बैलेंस करें। वैवाहिक जीवन के लिए शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स इस्टेब्लिश करें। फैमिली ट्रेडिशंस मेंटेन करें। म्यूचुअल रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। चैलेंजेस विद डिग्निटी और विजडम हैंडल करें। निष्कर्ष, मघा नक्षत्र का कैरियर, शोध कार्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी राजसी प्रकृति और नेतृत्व क्षमता के कारण वे इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल उचित दिशा और संतुलन की। भाग 5, मघा नक्षत्र की चुनौतियां और इनसे निपटने के विशेष उपाय। मघा नक्षत्र की प्रमुख चुनौतियां। मघा नक्षत्र के जातकों के सामने कुछ विशेष चुनौतियां आती हैं जो उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इन चुनौतियों को समझना और इनसे निपटने के उपाय जानना अत्यंत आवश्यक है। 1. अहंकार और गर्व की चुनौती। समस्या का स्वरूप, मघा नक्षत्र के जातक अत्यधिक अहंकार और गर्व की प्रवृत्ति रख सकते हैं। एक्सेस प्राइड, एरोगेंस, ईगो इश्यूज, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विस्तृत प्रभाव। पारिवारिक जीवन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, संबंध, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल सेटबैक्स। सामाजिक जीवन, सोशल आइसोलेशन। समाधान के उपाय, विनम्रता का विकास, ह्यूमिलिटी कल्टीवेशन। मॉडेस्ट बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शंस, ग्राउंडेड अप्रोच, आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस, ईगो मॉनिटरिंग, फीडबैक। एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सेवा भावना। सर्विस ओरिएंटेशन, हेल्पिंग अदर्स, कम्युनिटी सर्विस। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। 2. पारिवारिक दबाव की चुनौती। समस्या का स्वरूप, मघा नक्षत्र के जातकों को पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, एंसेस्ट्रल प्रेशर्स, ट्रेडिशनल बर्डन्स
जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विस्तृत प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस और एंजाइटी, व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस, संबंध, रिलेशनशिप स्ट्रेन्स, सामान्य जीवन, लाइफ सेटिस्फैक्शन इश्यूज, समाधान के उपाय, सीमाएं, निर्धारण, बाउंड्री सेटिंग, पर्सनल स्पेस क्रिएशन, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैलेंस्ड अप्रोच, संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एक्सप्रेशन, फैमिली डिस्कशंस, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स, कंटेम्पररी सॉल्यूशंस, इनोवेटिव अप्रोचेस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। 3 लीडरशिप स्ट्रेस की चुनौती, समस्या का स्वरूप, मघा नक्षत्र के जातकों को लीडरशिप स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन अथॉरिटी, चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, विस्तृत प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्ट्रेस, व्यावसायिक जीवन, वर्क परफॉर्मेंस इश्यूज, पारिवारिक जीवन, फैमिली टाइम रिडक्शन, समाधान के उपाय, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन मेथड्स, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, डेलीगेशन स्किल्स, टास्क डेलीगेशन, टीम एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग, ट्रस्ट डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी, सेटिंग पर्सनल टाइम, फैमिली फोकस। 4 सोशल एक्सपेक्टेशंस की चुनौती, समस्या का स्वरूप, मघा नक्षत्र के जातक सोशल एक्सपेक्टेशंस के दबाव में आ सकते हैं। स्टेटस मेंटेनेंस प्रेशर, इमेज कंसर्न, रिप्यूटेशन वॉरियर्स, पब्लिक एक्सपेक्टेशन, विस्तृत प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स, व्यक्तिगत जीवन, ऑथेंटिक लिविंग इश्यूज, संबंध, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स, सामान्य जीवन, हैप्पीनेस रिडक्शन, समाधान के उपाय, ऑथेंटिक लिविंग, जेन्युइन सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रू आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस, रियल रिलेशनशिप्स, ऑनेस्ट इंटरैक्शंस, वैल्यू बेस्ड चॉइसेस, वैल्यू ओरिएंटेड डिसीजंस, प्रिंसिपल बेस्ड लिविंग, एथिकल चॉइसेस, मॉरल फाउंडेशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, विशेष उपाय और साधनाएं। 1 ज्योतिषीय उपाय, मंत्र साधना, केतु मंत्र, एयुएम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। पितृमंत्र, एयुएम पितृभ्यो नमः। विष्णु मंत्र, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र का नियमित जाप, रत्न धारण, लहसुनिया केतु के लिए, मूंगा मंगल के लिए, पुखराज बृहस्पति के लिए। योग्य ज्योतिषी की सलाह से रत्न धारण, व्रत और अनुष्ठान, शनिवार का व्रत केतु के लिए। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध, रिचुअल्स, दान और चैरिटी 2 आयुर्वेदिक उपाय, जड़ी बूटियां, अश्वगंधा तनाव कम करने के लिए, ब्राह्मी मानसिक शांति के लिए, शंख पुष्पी स्मृति और कंसंट्रेशन के लिए, जटामांसी भावनात्मक संतुलन के लिए। आहार संबंधी सुझाव, संतुलित और पौष्टिक आहार तनाव कम करने वाले फूड्स, ऊर्जा बढ़ाने वाले फूड्स, स्वस्थ जीवन शैली। 3 मनोवैज्ञानिक उपाय, चिकित्सा, संजनात्मक व्यवहारिक उपचार, ध्यान बेस्ड थेरेपी, लीडरशिप कोचिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग, स्व सहायता तकनीक, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, गोल सेटिंग और अचीवमेंट ट्रैकिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। 4 आध्यात्मिक उपाय, साधना, नियमित मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग और स्टडी सर्विस और चैरिटी, नेचर कनेक्शन। जीवन शैली, सात्विक जीवन शैली, एथिकल लिविंग, पॉजिटिव कंपनी, कंटिन्यूअस लर्निंग। विशेष सुझाव, दैनिक अभ्यास, प्रातः जल्दी उठना और ध्यान करना, नियमित व्यायाम और योग, संतुलित आहार का सेवन, पर्याप्त नींद और विश्राम। निष्कर्ष, मघा नक्षत्र की चुनौतियां वास्तव में अवसर हैं जो हमें विकास और परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इन चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण और उचित उपायों से करके हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प की। अंतिम शब्द, मघा नक्षत्र के जातकों में असीम संभावनाएं छिपी हैं। उनकी राजसी प्रकृति, नेतृत्व क्षमता और पारिवारिक विरासत उन्हें विशेष बनाती है। इन गुणों का सदुपयोग करके वे न केवल अपना जीवन सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे
एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।